इस वीडियो में हम अनियन के सीड बनाना सीखेंगे घर के अंदर। किस तरीके से तैयार हो जाते हैं मैं आपको इजी तरीके से गाइड करूंगा। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ये होगा कि आपके भाई का हौसला बरकरार रहेगा और आपके लिए मैं अच्छी सी वीडियो लेकर आता रहूँगा। नहीं जी, अभी सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये है हमारे अनियन के फ्लावर। ये देखें, ये खुश्क फ्लावर है, मैंने कागज़ के अंदर डाल के रख लिए थे। इसकी सीडलिंग की वीडियो मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि इनके बीजों को किस तरीके से लगाया जाएगा। जब आप इस तरीके से बीजों को लगाएंगे तो 100% आपके बीज जर्मिनेट होंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अभी इसके अंदर से हम बीज निकालते हैं और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये ईजी तरीके से घर में कैसे तैयार हो जाते हैं अनियन के सीड। ये जो इसकी एक अलग से फूल है, ये देखें, ये पूरा एक फूल है और बीच में छोटे छोटे से फूल होते हैं। इन फूलों के अंदर अब हमारे अनियन के बीज हैं, इनको हम बाहर निकालते हैं। ये जो छोटे छोटे से फूल बने होते हैं, इसके एक फूल के अंदर से कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीड निकलते हैं। ये देखें, इसके अंदर से एक छोटा है और 3 बड़े साइज़ के निकले हैं। ये 4 से 5 होते हैं और जो कमज़ोर फूल होता है उसके अंदर से 1 निकलता है, 2 निकलते हैं। इस तरीके से ये निकलते हैं। अभी जितने मैंने निकाल ली हैं ये ठीक है और बाकी ये कुछ साइड पे कर देते हैं, बाद में मैं निकाल लूँगा। यहाँ पर मैं आपको गाइड करता चलूँ कि ये जो हमने बीज निकाले हैं, इन्हीं बीजों की हम कल सीडलिंग करने वाले हैं, जो कल वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी। नहीं जी, ये हमारे बीज आ गए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इनको घर के अंदर कैसे लगा सकते हैं। आपने आम 2 सादा प्याज लेने हैं जो हेल्दी होंगे, मतलब मोटे साइज़ के होंगे, उनको आपने मिट्टी के अंदर लगा देना है। जब आप मिट्टी के अंदर उनको लगा देंगे तो 1 से 2 दिन के बाद बीच में से हरी हरी उसकी भूखें निकलना शुरू हो जाएंगी, ग्रीन पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता ग्रीन पत्ते बड़े होते रहेंगे तो उनके बीच में से एक मजबूत ग्रीन पत्ता निकलेगा जिसके ऊपर फूल लगेगा। एक भी फूल जो लगेगा उसके अंदर से भी बीज अच्छे खासे निकलेंगे। इनके अंदर से बीज क्यों कम निकले हैं ये मैं आपको बहुत अहम बात बताता चलूँ। जब प्याज के ऊपर फ्लावर निकल आए तो उसको फ्लावर को आपने नोट करना है कि जब वो हल्का हल्का से ब्राउन होने लगे तो आपने उसको काट कर रख लेना है। मतलब आपने उसको दबा के चेक कर लेना है अंदर बीज बन गए होंगे, आपको सख्त लगेंगे। और बीजों को ज़्यादा दबाएंगे तो वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगे, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो गीले बीज होते हैं। आपने उन फूलों को काटना है और शेड वाले एरिया में रख देना है। 3 से 4 दिन वहाँ पे रहेंगे तो वो जो बीज होंगे वो सख्त हो जाएंगे, उनके अंदर जो नमी है वो नमी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इनको मसल कर फिर निकाल लेना है। 2 फूल भी आप अगर बना लेते हैं तो अच्छे खासे बीज निकल जाते हैं उनके अंदर से। इस तरीके से आप बीजों को बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि कलवंजी के सीड्स और अनियन के सीड्स क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। कलवंजी के सीड्स की शेप कुछ और तरह की है और ये जो अनियन के सीड्स की शेप कुछ और तरह की है। इसके जो शेप है ना अनियन सीड्स की, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब एंगल बने होते हैं इसके अंदर। तो वो जो कलवंजी के सीड्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। जब आप अनियन की पनीरी वगैरह लगाते हैं, इसके बीज लगाते हैं, उसके अंदर जो पनीरी बनती है आप उनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, उनके अंदर भी फूल निकल आते हैं। किसी के अंदर फूल निकल आते हैं। अगर आप फूलों को छोड़ देंगे तो उन फूलों के अंदर से बीज बन जाएंगे, जैसे ये वाले बीज बने हुए हैं मेरे पास। ये भी मैंने इसी तरीके से बीज हासिल किए हैं। अनियन सीड्स बनाने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था बहुत दिनों से, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो ये बना दी। अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा, छत के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मेंशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।